अपने देश की आजादी का दिवस मना रहे हैं, तो हम कहां खड़े हैं इसका भी मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अगर इस देश से, भारत माता से हम लोग प्यार करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह सोचना होगा कि आजादी के इतने सालों के बाद हम कहां पर खड़े हैं। क्या किसान को उसका हक मिल रहा है? क्या नौजवान को उसका हक मिल रहा है? क्या महंगाई की समस्या से देश के लोगों को निजात मिली? क्या शिक्षा का स्तर बेहतर हो पाया? क्या सबको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल पा रही हैं? और जिसकी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की कि देश के अंतिम आदमी को क्या सुख और सुविधाएं मिल पा रही हैं जो उसकी जिंदगी के लिए मूलभूत जरूरत है, इसका मूल्यांकन तो करना होगा। और जब हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आजादी के 78 सालों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तो 5वें नंबर पर पहुंच गई, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम दुनिया की सबसे पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम कहां खड़े हैं? प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें स्थान पे खड़ा है। यानी हिंदुस्तान के आम आदमी की प्रतिदिन की जो आमदनी है वो दुनिया के पैमाने पर 142वें स्थान पे है। तो ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था का लाभ किसको मिल रहा है? वो 1% लोग, वो चंद पूंजीपति, वो लोग जो सत्ता के इर्द गिर्द रहकर हमारी आर्थिक संसाधनों पर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, जिसका बड़ा लाभ उनको मिल रहा है। रेल उन्हीं के खाते में, सेल उन्हीं के खाते में, पोर्ट उन्हीं के खाते में, एयरपोर्ट उन्हीं के खाते में, बिजली पानी उन्हीं के खाते में, किसान का खेत उन्हीं के खाते में। तो देश का सारा संसाधन चंद लोगों के पास है, इसलिए आम आदमी की तो प्रति व्यक्ति आय 142वें स्थान पे है, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है। लाखों लाख करोड़ रुपए का मुनाफा चंद लोगों को मिल रहा है। इतना पैसा कि जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे। क्या यह गैर बराबरी नहीं है? क्या यह असमानता नहीं है? और अगर समाज में असमानता बढ़ेगी तो असंतोष बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो विरोध बढ़ेगा, असमानता बढ़ेगी तो हमारे आजादी के उन दीवानों का सपना कैसे पूरा होगा जिन्होंने देखा था कि एक आजाद हिंदुस्तान होगा जहां पर अंतिम आदमी तक सुविधाएं पहुंचेंगी, उसके हाथ में छोटे उद्योग होंगे, उसका गांव खुशहाल होगा। यही तो हमारे आजादी के दीवानों का सपना था। और याद रखिएगा, यह आजादी हमको ऐसे नहीं मिली, यह आजादी मिली है शहीद चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानियों से। यह आजादी मिली है शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की कुर्बानी से। यह आजादी मिली है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी जैसे नौजवानों ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब यह आजादी मिली है। यह आजादी मिली है जब प्रफुल्ल चाकी को अपना बलिदान देना पड़ा। यह आजादी तब मिली है जब 16 साल के खुदीराम बोस ने फांसी के फंदे को चूमा। यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमारे वीर सपूतों ने, हमारे आजादी के दीवानों ने अपने प्राणों की आहुति देके ये देश आजाद कराया। और हम क्या कर रहे हैं? जाति के नाम पे बंटवारा, धर्म के नाम पे बंटवारा, क्षेत्र के नाम पे बंटवारा, भाषा के नाम पे बंटवारा, जाति में जाति के नाम पे बंटवारा। क्या
कैसे हिंदुस्तान मजबूत होगा, कैसे यह देश आगे बढ़ेगा? देश तब आगे बढ़ेगा जब आगे रहने वाले लोग, यानी आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, सामाजिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, जब वो आवाज लगाएंगे कि जो पिछड़े लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको भी आगे करो, उनको भी मुख्य धारा में लाओ, तब देश आगे बढ़ेगा। ऐसे सिर्फ बातें करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। जो हजारों हजार साल से पिछड़े रह गए, शोषित है, वंचित है, मन विचलित होता है जानकर जब आजादी के 78 साल के बाद हम खबरें सुनते हैं कि स्कूल के अंदर मिड डे मील का बच्चे इसलिए खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उसको बनाने वाली महिला कोई दलित है। मन विचलित होता है जब हम सुनते हैं कि आजादी के 78 साल के बाद भी एक दलित को अपनी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता। एक बच्चा जो दलित समाज से आता है, उसने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। मन विचलित होता है, परेशान होता है। हम कहां खड़े हैं, हमारी सोच कहां है कि देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को भी मंदिर के उद्घाटन और शिलान्यास में नहीं बुलाया जाता? क्या इस भेदभाव से देश आगे बढ़ेगा? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को आपस में बांट के देश आगे बढ़ेगा? इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले हमारा सपना होना चाहिए हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोग सब के सब हिंदुस्तानी है, भारत माता के सपूत हैं, और कोई भी अगर पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है अपने अधिकारों से, तो उसको आगे बढ़ाने की लाइन, उसके आगे बढ़ाने की लड़ाई जो आगे की लाइन में खड़े हैं वो लोग लड़ेंगे। तब सही मायने में देश की आजादी का मतलब है, तब सही मायने में आजादी का हमारा सपना पूरा होगा, हमारे शहीदों का सपना पूरा होगा। पढ़िए कितनी यातनाएं झेली हैं शहीद आजम भगत सिंह ने। मैं तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि कम से कम जीवन में एक किताब किसी न किसी महापुरुष, किसी न किसी शहीद के बारे में पढ़िए, तो लगेगा कि उनके योगदान के आगे हमारा योगदान कुछ भी नहीं। तब लगेगा कि वास्तव में उन लोगों ने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी और देश को आजाद कराया, उनकी तुलना में हम कहीं नहीं खड़े हैं। मेरे दोस्तों, कई कई महीनों तक जेल में रहकर शहीद आजम भगत सिंह ने अनशन किया। उनके साथी शहीद हुए जेल के अंदर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हुआ, किस लिए? कि हिंदुस्तान आजाद होगा, और एक आजाद हिंदुस्तान ऐसा होगा जहां के देश के अंतिम आदमी के चेहरे पर मुस्कान होगी। क्या हो रहा है इस देश के किसानों के साथ? फसल का दाम मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, खाद की बोरी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, सिंचाई का पानी मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, काले कानून के खिलाफ खड़े होते हैं तो लाठी मिलती है, गोली मिलती है। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी है, अन्नदाताओं ने अपनी शहादत दी है, सिर्फ अपने अधिकारों के लिए। हमें भूलना नहीं है, और इसलिए मुश्किलें हमारे भी रास्ते में आएंगी, परेशानियां हमारे लोगों के सामने भी आएंगी। आज कितने दुख और अफसोस की बात है कि जब पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो एक ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली के जिन्होंने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, जिन्होंने अच्छे इलाज का इंतजाम किया दिल्ली के लोगों के लिए, जिन्होंने माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम किया, जिन्होंने बिजली पानी फ्री करने की सुविधाएं दी, जिन्होंने दिल्ली के अंदर दिल्ली की तस्वीर बदलने का काम किया, आज उस मुख्यमंत्री को आपने पकड़ के जेल में रखा है, उस मुख्यमंत्री को आपने यातनाएं दी हैं। मैं आज इस स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, आप जेल के अंदर तो रख सकते हैं, हमारे संकल्प को आप तोड़ नहीं सकते। हमारा अभियान इस देश को खुशहाल बनाने के लिए, दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए जारी रहेगा।
आपने दिल्ली के एक योग्य शिक्षा मंत्री को 17 महीने जेल में रखा। आपने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने वाले सत्येंद्र जैन को आज भी जेल में रखा है। 2 साल से वो जेल में। मैं सदन में आवाज उठाता था, मुझे 6 महीने जेल में रख दिया। अभी 2 दिन से फिर लड्डू बांटा जा रहा है। सजा हो गई, सजा हो गई, सजा हो गई, पकड़ो जेल में डालो, पकड़ो जेल में डालो। पता है क्या मामला है? 2001 में, आज के 23 साल पहले, आपका ये भाई संजय सिंह अपने शहर के लोगों की बिजली और पानी की समस्या को लेकर संघर्ष कर रहा था। इस बात का प्रमाण ये लोग दे रहे हैं और 23 साल के बाद मुझे सजा हुई है। 23 साल के बाद मुझे सजा हुई, 3 महीने की सजा। अगर मैं अपने शहर सुल्तानपुर के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा पर आए किसी भी संकट की लड़ाई लड़ नहीं सकता, तो मुझे ये कुर्ता फाड़ के फेंक देना चाहिए। राजनीति करने का अधिकार मुझे। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? हम कहते हैं हम राजनीति करने आए, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और आपके इलाके में बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं आएगा, तो आप घर में बैठे रहेंगे, आप उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। और अगर उसको लेके 23 साल पुराने मामले को, इसका मतलब भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यह प्रमाण पत्र मुझे दे रहा है कि संजय सिंह 23 साल पहले भी लोगों के लिए लड़ते थे और 23 साल बाद भी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ मीडिया के चैनल मैं देख रहा हूं, खबरें चला रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनका बस चले तो एक दूसरे को लड्डू बांटने लगे वहीं चैनल पे ही। पूरा मामला तो पता कर लेते हैं, पूरी जानकारी तो ले लेते हैं। अरे संजय सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक, उनको भी सजा हो गई। कांग्रेस पार्टी के एक सभासद थे उस वक्त, उनको भी सजा हो गई। कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता थे उस समय हमारे साथ आंदोलन में, उनको भी सजा हो गई। और तो और छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष था, उसको भी सजा हो गई। भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री था, उसको भी सजा हो गई। लेकिन मैं बीजेपी के मित्रों से कहना चाहता हूं, मेरा नाम संजय सिंह है, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। बीजेपी के जो 2 साथी जिनको मेरे साथ सजा हुई है, उनके भी न्याय की लड़ाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि वो उस आंदोलन में हमारे साथ थे, क्योंकि वो उस आंदोलन में हमारे साथ थे और एक जायज बात के लिए हमारे साथ थे। आप पूरा मामला समझ नहीं रहे, जश्न मना रहे, कल से जश्न मना रहे। नाम क्या चला रहे हैं? सिर्फ संजय सिंह। पता ही नहीं कि बीजेपी के नगर अध्यक्ष और बीजेपी के उस समय के महामंत्री को भी मेरे साथ सजा हो गई, और बीजेपी वाले भी जश्न मना रहे हैं। तो इसलिए मेरी सहानुभूति है उन लोगों से। लेकिन एक बात तो तय हो गई, कम से कम 6 महीने तुमने जेल में रख गया, इतना तो पता चल गया होगा कि तुम्हारे जेल से, लाठी से, मुकदमे से संजय सिंह की सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए एक टुटपुंजिया खेल खेलते रहते हो हमारे साथ, बच्चों का खेल। इससे क्या फायदा हो जाएगा? इससे क्या लाभ हो जाएगा आपको? खेलो, खेलो। मैंने तो सदन में भी कहा है और यहां भी कह रहा हूं,
आगे भी कहता रहूंगा, जब तक जान में जान है देश और समाज के लिए लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। इसलिए साथियों और दोस्तों, हम सब प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी के मुखिया भाई अरविंद केजरीवाल जी जल्दी ही जेल से बाहर आएंगे। मैं जेल से बाहर आ गया, मनीष सिसोदिया जी जेल से बाहर आ गए, जल्दी ही केजरीवाल जी और सत्येंद्र जैन जी भी जेल से बाहर आएंगे और हम सब मिलकर अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। चिंता नहीं करनी, परेशान नहीं होना है। मुश्किलें तो आएंगी, जब भी आप कोई सही काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे दिक्कतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, उससे परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। समाज के लिए, देश के लिए, यूपी के लोगों के लिए काम करते रहना है। हमारी जो तिरंगा शाखाएं चल रही थी उसको फिर से शुरू करना है। आने वाले दिनों में 8 जोन जो हमारे हैं वहां पे बैठ के करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, फिर से कुछ कार्यक्रम बना के आगे बढ़ना है और एक ही लक्ष्य अपने सामने रखना है कि इस देश को किसी भी हालत में हम नफरत की बुनियाद पर बंटने नहीं देंगे। मोहब्बत की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे जाएगा, भाईचारे की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे जाएगा, एकता की बुनियाद पर हिंदुस्तान आगे जाएगा। और इस सपने को हम सबको साकार करना है, मिलकर इसको पूरा करना है। आप सबको फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको अपने वीर सपूतों से, महापुरुषों से प्रेरणा हमेशा मिलती रहे और आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर इस देश के लिए काम करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।